नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हो आप? मैं मैथ्स 3 की एक पूरी सीरीज़ चालू करने वाला हूँ और उसमें मैथ्स 3 के सभी टॉपिक और सभी चैप्टर कवर करूँगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फाइनल डिफरेंस एंड इंटरपोलेशन चैप्टर से और इसका पहला टॉपिक है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अब ये है उसका फार्मूला देखने से पहले हम वो समझते हैं वो है क्या। अब वो क्या है कि जैसे हमारे पास कुछ डेटा हैं और डेटा में से मिसिंग वैल्यू या कोई वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो हम इसका यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। अब आपको पता ही नहीं है कि ये चीज़ का यूज़ क्या है, कहाँ पे रोज़ हो रहा है और आप पढ़ रहे हो तो वो नक्का में उसका कुछ काम नहीं है। तो ये पहले मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल। अब टू प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स और सैटेलाइट्स, मतलब अब जब प्लैनेट या स्टार घूमता है तो हमें पता है कि हर साल इस टाइम पे ये घूमेगा और हर साल इस टाइम पे ये इसकी जगह ये होगी। तो वो प्रीवियस डेटा या कुछ कुछ चीज़ के जो आगे के डेटा है या पीछे के डेटा को हम समझ के सॉल्व करके अब जो वैल्यू हमें मिलती है कि इसी टाइम पे ये घूमेगा, इसी टाइम पे इसकी पोजीशन ये होगी, तो वो है अपना ये इंटरपोलेशन। अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ये है इसका फॉर्मूला। तो ये y0 p डेल्टा ये सब आपको लग रहा होगा बहुत हार्ड है, एकदम इजी है, कुछ नहीं है, चीला चालो चीज़ें ही है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन मुझे इतना ही लगा कि समझाऊँ तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं इतना ही समझाया। तो ये है एक क्वेश्चन, यूज न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला टू फाइंड वैल्यू ऑफ f 2.3 इज टू। ये हमें डेटा है और f 2.3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पहले जो f 2.3 है वो हमारा होगा x, जो वैल्यू फाइंड करनी है वो x, और यहाँ पे ये 2 बनेगा हमारा x0 कितना 2। और ये जो टेबल देखोगे तो आपको समझ में आएगा 2 4 6 8, तो जो डिफरेंस है वो कितना 2 2 का आ रहा है, तो हमारा h यानी डिफरेंस कितना होगा 2। तो अब एक टेबल बनाएंगे, फिर उसके हेल्प से हम सॉल्व करेंगे और जो डेल्टा y0 जो वो सब फॉर्मूला वो सब जो होगी फॉर्मूला में यूज़, वो ये x की वैल्यू इसमें आएगी, y की वैल्यू इसमें आएगी। तो इसको आपको एक लाइन छोड़ के करना है क्योंकि जो उसके बीच में एक एक वैल्यू आएगी। तो चलिए 2 4 6 8, 2 4 6 8 ये हुआ। अब इसकी अब y की वैल्यू रखते हैं 4.2 8.2 12.2 एंड 16.2। अब x और y की वैल्यू, अब डेल्टा y। अब आप बोलोगे ये क्या है? अब डेल्टा y कुछ नहीं है, इन दोनों का माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो हम इसमें रख देंगे, ये है हमारा डेल्टा y। तो कैलसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर ही सकते हो कि 4.2, तो ये अपना आया 4। कॉमन चीज़ है, फिर भी आप कैलसी का यूज़ करना ही, क्योंकि आपको पता नहीं चलता और आपकी कहाँ भूल हो जाती है। ये हमारा डेल्टा वाई। अब इसके बाद भी हमें सॉल्व करेंगे जब तक जीरो ना आए तब तक। अब डेल्टा स्क्वायर वाई, तो 4 - 4 0 और ये 4 - 4 0। चलो, तो हमारा ये सॉल्व हो गया। अब जो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं और एक बार, वो y0 प्लस पी डेल्टा प्लस पी डेल्टा y0 प्लस पी p-1 एंड डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y0। मैं डेल्टा स्क्वायर y0 तक ही जाऊँगा, आगे जाऊँगा तो डेल्टा क्यूब y0 और नीचे 2 की जगह 3 फैक्टोरियल और p-1 p-2। अब यहाँ पे जो डेल्टा स्क्वायर दिया इसका डेल्टा स्क्वायर तक मैं रुक जाऊँगा। जो डेल्टा 4 तक जो वैल्यू जाती है पे p-1 p-2 और p-3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे डेल्टा 4y0, बस इतना होता। तभी तो हमको इतना ही दिया, इसलिए अब इसमें हम सब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हमारा y0। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ये y0 हमारा 4.2 है, वैसे जो ये है ये हमारा क्या होगा डेल्टा y0 और ये हमारा क्या होगा डेल्टा स्क्वायर y0। तो अब इसमें y0 अपना क्या है, y0 अपना 4.2 है प्लस, अब रुकिए, हाँ, अभी p, ये जो p है अपने p फाइंड कर देते हैं। p क्या होता है x माइनस x0 बाई h, ये p की फार्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x 2.3 x0 2, तो 2.3 - 2 और h कितना 2, तो ये क्या अपने को मिलेगा 0.3 बाई 2, तो 0.3 डिवाइड बाई 2, तो एच हमको मिलेगा 0.15। चलो, अब ये अपने को x मिला, अब p मिला। अब सब वैल्यू हम ये अपने ये इसमें हम पुट कर देते, जो ये फॉर्मूला हमने फाइंड किया उसमें सब वैल्यू हम रख देते हैं। तो y0 की वैल्यू क्या है 4.2 प्लस p की वैल्यू 0.15 और डेल्टा y0 की वैल्यू कितनी 4, और फिर ये p-1 उसमें 0.15 -1 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आएगी और डेल्टा स्क्वायर y0 कितना 0। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और हमको मतलब यहाँ पे सिर्फ 4.2 प्लस 0.15, इसका मैं कैलकुलेटर पे भी कर ही देता हूँ। 0.15 इंटू 4, कैलकुलेटर का शायद मैं क्या करूँ आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप कोरिलेट कर पाओगे। तो ये 0.6 आया, तो 4.2 प्लस 0.6, तो ये आया 4.8 आया। अब इसको ये हमारा आंसर आ गया और ये जो टेबल है वो मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, लेकिन आपको व्यवस्थित स्केल से ऐसे बॉक्स पार के आपको करना है। रुको, मैं आपको इसकी भी एक इमेज बता देता हूँ। देखिए, ये इसका टेबल ऐसे व्यवस्थित बना देना। ये लाइन है, शायद आपको यहाँ पे लाइट थोड़ी ज़्यादा है
तो लाइट ज़्यादा मतलब लाइट है, मतलब आपकी लाइट है लेकिन फिर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए आपको नहीं शायद दिखेगा। तो ये भी लाइन है, ये भी लाइन है और ये लाइन है और ये आपका आंसर। अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर भी लिखना। जैसे क्वेश्चन में यूज फॉरवर्ड फार्मूला टू फाइंड वैल्यू ऑफ f2.3, तो आप ऐसे लिख सकते हो, सो वैल्यू ऑफ f2.3 इज़ 4.8। ऐसा थोड़ा अपना जो 10th में 12th में किया था ना मार्क्स बढ़ाने के लिए, बस ऐसा कुछ करके बस वैसा करना। और हम इसका और एक एग्जांपल देखते हैं जो आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये क्वेश्चन 2, अब इसमें हमें इसका जो है ना पॉलिनोमियल निकालना है। अब जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वैसा नहीं, पॉलिनोमियल वो सेम टू सेम रीजन है, सेम टू सेम ही है, सिर्फ हम पी को डायरेक्ट रखेंगे, पी की कोई वैल्यू फाइंड नहीं होगी क्योंकि पॉलिनोमियल चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो अब इसमें डायरेक्ट टेबल बनाते हैं, एक्स वाई, एक्स में क्या आएगा 0 1, एक्स में आएगा 0 1 2 3 4 5, इसको 0 1 2 3 4 5 लिखा। अब बाजू में -10 और फिर -8 -4 10 40 ये लिखा। वो जो ऊपर है भाई, मैं क्या बोल रहा था, इसको आप पोस्ट कर करके आपकी कॉपी में या आपकी बुक है उसमें भी आप डायरेक्ट लिखते चाहिएगा और इसमें मेरा वैल्यू मेरे में से चेक करेगा आपकी कोई भूल है कि नहीं, तो और अच्छी से प्रैक्टिस होगी। और डेल्टा वाई तो बोला था वैसे इसका और इसका वो डिफरेंस। अब -8 -10 तो अपने होगा 2, फिर -8 + 8 ये होगा 0, -4 + 8 4 और 10 -4 तो ये होगा 14, 40 - 10 30। आपके साथ कैलसी का यूज़ करिए, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू है और मुझे इतना तो प्रॉपर समझ में आ रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन इतना ईजी फिर भी आप कैलसी का यूज़ करना क्योंकि फिर एग्जाम में प्रेशर ज़्यादा होता है तो चांसेस करने भूल करने की चांसेस भी बढ़ जाती है। 0 - 2 -2 4 - 0 4 14 - 4 10 30 - 40 ये 16 ये 16 आया। अब इसमें डेल्टा क्यूब, अब इसमें मैंने बोला था ना ये आपका ये जब तक 0 नहीं तब तक आपका चलता जाएगा। अब ये शायद डेल्टा ये क्यूब है तो ये आपका शायद डेल्टा 4 तक या हाँ तब तक ये जा सकता है। अब 4 - 2 होगा 6, फिर 10 - 4 होगा 6 और 16 - 10 होगा 6 और डेल्टा 4 0, ये 0 0 पत गया खत्म, यहाँ पे ख़त्म ये वैल्यू। अब इसको बॉक्स में करके मैं नहीं कर रहा, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे यहाँ पे वही वैल्यू में इसको हम पुट कर देते हैं, y = pnx, फिर ये सॉरी y = nx = हमारा फॉर्मूला था y0 + p डेल्टा y0 + p p-1 यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 1 फैक्टोरियल आता है लेकिन 1 फैक्टोरियल का 1 नहीं होता इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेल्टा स्क्वायर y0 फिर p p-1 और p-2 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y0। अब देखिए, अब डेल्टा क्यूब y0, डेल्टा क्यूब की वैल्यू होगी 6, मैं लिख रहा हूँ। अब डेल्टा 4 जो वाला जो इक्वेशन है, चलिए फिर भी लिख देता हूँ। ये क्या बनेगा, p p-1 p-2 और p-3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल डेल्टा 4 y0। अब जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो इसकी वैल्यू पुट नहीं करूँगा, क्यों? अब जो डेल्टा 4 y0 क्या है, ये हमारा होगा डेल्टा 4 y0, ये होगा हमारा डेल्टा 3 y0, डेल्टा 2 y0, डेल्टा y0 और ये होगा ये कुछ नहीं है y0 ही था। तो ये जो है डेल्टा 4 y0 हमारा ऑलरेडी 0 है, तो मैं 0 का यहाँ पे पुट करूँगा तो 0 ही होने वाला है, इसमें मैं वैल्यू पुट नहीं करूँगा। अब y0 वैल्यू पुट करते हैं, y0 वैल्यू c - 10 + p। अब मैंने बोला है पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो पॉलिनोमियल में डायरेक्ट p को p रखते हैं, मैं डायरेक्ट पॉलिनोमियल मिल जाएगा p 1 फैक्टर का 1, डेल्टा y0 की वैल्यू कितनी 2, p p-1 डेल्टा स्क्वायर y0 की वैल्यू कितनी -2 और डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे p p-1 p-2 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 × 2 × 1 तो 6 और डेल्टा की वैल्यू 6, अभी 6 से 6 गया और 2 से 2 गया, तो ये हमारा आया बचा कितना, ये हमारा बचा -10 + 2p और यहाँ पे ये इसका माइनस आया तो p² - p, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको डायग्राम लिखते हैं तो p और इन दोनों का पहले हम सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट p को मल्टीप्लाई करना बचेगा, पूरा हो जाएगा। तो ये p² - 2p फिर -p p² - 2p -p और +2 ये बच्चा इसमें, फिर ये आएगा -10 + 2p - p, ये आएगा p - p² + p और ये क्या होगा p² - 3p + 2 -10 + p - p²। अब ये होगा, इसको मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, बाहर ही रखते हैं, p³ - 3p² + 2p। तो ये जो p³ है इसका आगे लिख लेते हैं और जो -p³ फिर स्क्वायर वाली टर्म तो 3p नहीं p, तो ये कितना होगा 4p², फिर p वाला टर्म, ये p² वाला टर्म था, p वाला टर्म 2p + p तो 3p और -10, तो हमारी पॉलिनोमियल ये बनी है
कि पी क्यूब माइनस 4p² प्लस यहाँ पे थोड़ी भूल हुई थी, यहाँ पे -10p प्लस 2p माइनस p², ये अपना प्लस p आएगा, ये p² माइनस p, तो ये p² का ये माइनस यहाँ पे माइनस p और ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये p हुआ, यहाँ पे जो था वो, फिर ये 2p माइनस p², यहाँ पे और एक प्लस p, फिर ये टर्म आएगी, तो ये हमारा -10 प्लस 2p माइनस p² प्लस p क्यूब माइनस 3p² प्लस 2p, यहाँ पे 3p की जगह 2p प्लस 2p, तो ये अपना 5p, और ये हमारा आंसर है। इसलिए थोड़ा संभल कर दिमाग चला के करना। और ये p वाला सम खत्म हुआ, p वाला सम p के जैसा ही सम था। तो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो और सीरीज़ में आपको कुछ जानना हो या कुछ भी हो तो मुझे कमेंट करिएगा, और कुछ भी डाउट हो या कुछ भी तभी कमेंट करिएगा। अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हमें कुछ तो दिलासा दीजिएगा हमको और वीडियो बनाने की इच्छा हो। थैंक यू।